तंत्र इज नेगेटिव, तंत्र में मतलब कुछ बुरा होगा। तंत्र के जो पिता हैं भगवान शिव है। शिवा से क्या डरना। तंत्र ज़्यादातर जादू टोने से जोड़ा जाता है। मैंने अपने ऊपर तंत्र देखा है। आपके साथ कोई प्रेत है जो आपसे कुकर्म करा रहा है। कोई आपके पास आया हो जिसके ऊपर कुछ तंत्र विद्या की गई हो, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ हो और परेशान हो। एक इंसान मेरे पास ऐसा आया, वो पिछले जन्म में वॉरियर था और वो प्यार में पड़ गया, इसलिए आज उस फीमेल को ढूंढ रहे हैं। एक औरत का ही सम्मोहन क्यों कराना है। मारण मंत्र किसी ने कर दिया तो ये होता है ना कि फिर तो मर गए। ऐसा माना जाता है कि जिसकी 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ में पड़ता है वो तांत्रिक बनता है। पैसा बनाने का जरिया हो गया तंत्र। एक लड़का बोल रहा है मुझे इस लड़की के लिए वशीकरण करना, मैं आपके कर्मों में इंटरफेयर करूंगी, मुझे भुगतना पड़ेगा। वो उसका असर आप पर आएगा जो करता है वो। बिल्कुल आएगा। तंत्र में इतनी शक्ति है कि आप पे पैसा बरसेगा। अच्छा, क्या तंत्र से किसी को मारा जा सकता? मर्डर अगर कोई कर रहा है वो तंत्र का टॉपिक नहीं है। तंत्र से मारने की बात कर रहे हैं तो ऐसे नहीं मार सकते। क्या तांत्रिक के साथ भूत प्रेत चलते हैं? बिल्कुल या चलते भूत प्रेत होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखिए, जब इंसान की डेथ होती है कि 13 दिन तक उसकी आत्मा घर में ही होती है। क्या वाकई भूत प्रेत साथ में चलते हैं? भूत प्रेत साथ में चलते हैं। जो पिशाचनी और क्रियाएं करते हैं, मसानी क्रियाएं करते हैं, इनके साथ भूत प्रेत चलते हैं। मेरे भाई का गला ऐसे पीछे घूमना शुरू हुआ 90 डिग्री। इट्स मेरे सर जो बैठे थे ना वो डर के भाग गए वहां से। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगा रहा था निडल टूट गई। वो आपके भाई की बॉडी नहीं थी, उस टाइम पे कोई और एनर्जी थी। नमस्कार दर्शकों, दर्शना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसे सुनकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं। वो टॉपिक है तंत्रा। क्या तंत्रा वाकई डरने वाली चीज है? तंत्रा कितने टाइप के होते हैं? क्या तंत्रा से किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? क्या तंत्रा से किसी को लाभ पहुंचाया जा सकता है? तंत्रा सुन के क्यों हमारे मन मस्तिष्क में एक नेगेटिव एनर्जी के बारे में विचार आता है? क्या लिंक है इसका? तमाम सवालों की गहराई से अगर जवाब आपको जानने हैं तो ये पॉडकास्ट आपको आखिरी तक जरूर देखना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त हैं शालू शर्मा जी, जो कि ऑकल्टिस्ट हैं। शालू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जगन्नाथ। जय शालू जी, टॉपिक तो हमने ऐसा चुना है तंत्रा, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको जो मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, ऑकल्टिस्ट, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएट कर पा रही हूँ तो क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे लगता है नहीं जानते होंगे। जब हम लिख देते हैं अपने नाम के आगे कि तांत्रिक हूँ तो कुछ लोगों को भय रहता है कि तंत्र तो अच्छा नहीं है। ज्यादातर तंत्र की जो भूमिका रही है लोगों की जिंदगी में वो नेगेटिव रही है। तो अकल्टिस्ट या अकल्ट साइंस है पराविज्ञान। पराविज्ञान का अर्थ ये है, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ साइंस, बट इट्स नॉट साइंस, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। जहाँ हमें चिन्ह दिखते हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं, विच इज नॉट विजिबल, दोज सिंबल्स विच आर नॉट विजिबल टू यू बट विजिबल फॉर मी। मैं अपनी साधना में गई, मंत्र में गई, मुझे आपकी जिंदगी के रहस्य दिखने लग गए, लेकिन आपको नहीं दिख रहे हैं। मैंने अपने आप से आपको कनेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड अकल्ट। तो आप एक किसी के बारे में कहीं पे भी देख सकती हैं, जैसे यहाँ पे क्या आपको कोई चीज ऐसी महसूस होती है जब आप कहीं पे बैठी जी, हम बैठे होते हैं, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। वहां पर कुछ बुरा होने वाला है तो आभास होता है, क्योंकि आप अपने आप से कनेक्टेड हैं, आप आत्मिक रूप से अपने आप से कनेक्टेड हैं, तो आपको पुनराभास होने लग जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पुनराभास होता है, जिसको हम बोलते हैं उनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन हम उसको कैसे अपने आप से जुड़ के इंट्यूशन स्ट्रांग कराते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारे इंट्यूशन स्ट्रांग है और हमें दिख रहा है, इसके लिए साधनाएं करनी पड़ी। दैट इज कॉल्ड अकल्टिस्ट। वो भाषा जो अकल्ट की है, पराविज्ञान की है, विच इज नॉट विजिबल बट स्टिल यू कैन सी दैट। सो हु कैन सी दैट? वो अकल्टिस्ट। अच्छा शालू जी, अपने टॉपिक पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आपने जब ये बात कही तो मेरे मन में एक सवाल आया अचानक में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ जैसे आज कुछ हो रहा है तो हमें लगता है अच्छा ये तो पहले हुआ था, जी, ये पहले हमने सोचा था। क्या वाकई ऐसी चीजें होती हैं? सिर्फ संयोग होता है? सिर्फ हमें लगता है ऐसा? ऐसा वाकई होता है? कुछ ऐसा होता है, चीजें रिपीट होती हैं, लेकिन वो पास्ट कर्मा की चीजें रिपीट होती हैं कि मैं इधर पहले भी आई हूँ, मुझे आभास हो, अरे ये इंसिडेंट्स पहले, जिसको हम डेजा वू भी बोलते हैं, है ना, वही सेम कि ये पहले भी हुआ है मेरे साथ। तो कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, वो हमें पता नहीं होता है। हम थोड़ी देर खोजबीन करते हैं, बोलते हैं छोड़िए। लेकिन जो परावैज्ञानिक है वो देखेगा कि कौन से जन्म का इंसिडेंस था और ये क्यों मुझे, क्योंकि अगर वो आपकी लाइफ में वापस आया है वो इंसिडेंस, तो वो कोई ना कोई मतलब लेकर आया है।
उसको इजीली मत जाने दीजिए। अच्छा है या बुरा है, जो है उसको जो है जानो, उसको जानिए, और जरूर वो जानिए। जानने के लिए आपकी जरूरत पड़ती है। पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। अच्छा, तंत्रा, शालू जी, जब भी तंत्रा का जिक्र होता है डर जाते हैं लोग। जी। तंत्रा इज नेगेटिव, तंत्र में मतलब कुछ बुरा होगा, किसी ने कुछ बुरा करेगा। तंत्रा क्या है, हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। तंत्रा क्या है, कितने टाइप के तंत्रा होते हैं, और लोग क्यों डरते क्यों हैं तंत्र से? क्या डरना चाहिए तंत्र से? देखिए, तंत्र नाम ऐसा है कि लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, और तंत्र के जो पिता हैं भगवान शिव है। शिवा से क्या डरना, अपने पिता से क्या डरना, आप उनके सामने हर बात सच कहिए। और भगवान शिवा की तो ऐसी बात है, भगवान से तो क्या सच झूठ छुपाओगे, उनको तो सब दिख रहा है। तंत्र बेसिकली अगर हम वैसे देखें तो तंत्र को जाल भी बोला जाता है, एक जाल अच्छी और बुरी चीजों का। तन धातु से ये बना है संस्कृत की, दैट इज विस्तार। अब विस्तार किस चीज का है? जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, बहुत कष्ट में होता है, एक बहुत छोटी सी जगह में है बच्चा, वो कष्टी में है, तो ऐसा माना जाता है वो पुनर्जन्म से जुड़ा है, और वो बोलता है जैसे ही मैं दुनिया में आऊंगा मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है, पुनर्जन्म लेना नहीं है। द मोमेंट बच्चा बाहर आता है भूल और जाएगा। वो भूल गया, वो संसारिक सुख भोगने में शुरू हो गया, ऐसा पैसा, ऐसी गाड़ी, ऐसा लाइफस्टाइल, वो खुद को भूल गया। तो अपने आप को आत्मीयता से जोड़ना वो तंत्र है। अब तंत्र में लोग उपाय ढूंढते हैं, तंत्र ज्यादातर जादू टोने से जोड़ा जाता है, लेकिन जादू टोना ही तंत्र है क्या? ये गलत है। तंत्र दो तरह का है, एक सात्विक, एक तामसिक। सात्विक जो है वो बिल्कुल मंत्र शक्ति है, वो मंत्रों से आप सिद्ध करते हैं। और जो तामसिक है उसमें अघोर तंत्र भी आता है, या आप मसानों और पिशाचिनियों पे क्रिया करते हैं। लेकिन एक घर बैठा व्यक्ति जो ये सब नहीं कर सकता है वो सात्विक तंत्र लेता है, वहां पर होती हैं मंत्र सिद्धियां। लेकिन कौन सा मंत्र करना है वो गुरु बताएगा। तो गुरु की जरूरत होती है तंत्र में गुरु की, सबसे पहले तंत्र में गुरु मंत्र ही बोला जाता है। और तंत्र का गुरु जैसे मैंने आपको बोला लॉर्ड शिवा और माँ काली। माँ काली जो है वो भगवती का ही रूप है ना। और अभी अगर हम सीधा एक इंसान कहे कि मैं तंत्र सीख रहा हूँ, मैंने तंत्र सीख लिया, अरे नहीं, पूरा जीवन लग जाता है एक सिद्धि करने में। क्या आप शिवा को ला सकते हैं आप अपने पास? यू कांट इमेजिन। शिवा आएगा आपके पास कभी? आपने सिद्ध कर लिया उसको क्या? नहीं नहीं, लोग झूठ बोलते हैं। मैंने काली की सिद्धि कर ली, अरे जीवन लग जाता है। काली, काली तक पहुंचना ही मुश्किल है। पहले तो भैरव बाबा है, भैरव द्वारपाल है, ब्रैकेट्स हैं। आप मैथ्स कभी भी पढ़ते हैं तो ब्रैकेट्स आपने पढ़े होंगे, हाँ। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, किसी भी तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। इनको ओपन करके ही हम अंदर घुसते हैं। जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले ब्रैकेट्स ओपन होते हैं, सीक्वेंस वाइज वो ओपन होते हैं। तो सबसे पहले भैरव हैं। भैरव के रूप एक रूप नहीं है, भैरव के कई रूप हैं। एक जीवन लग गया भैरव को प्रसन्न करने में। भैरव को कैसे प्रसन्न करते हैं हम? उड़द की दाल, वड़े चढ़ाते हैं उनको, हम वड़े बना के अलग अलग जगह। कहीं पर देखिए उज्जैन में तो उन पे हम लोग जो है मदिरा पान होता है उनका, है ना। अब कुत्ते की उपासना, कुत्ते की पूजा, लेकिन कुत्ते को तो आप फटकने नहीं देते हैं, गली का कुत्ता मिल गया, आप भैरव के पुजारी हैं। तो उसके बाद आती है 64 योगिनियां। अब कुत्ते वाला आपने जिक्र किया, जी। इसकी मैं जिक्र करना चाहूँ। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें एक व्यक्ति केदारनाथ धाम जाता है, वो कुत्ते को लेके जाता है, वहां पुजारी भी उसको प्रसाद दे देते हैं, सब कुछ। उसके बाद उस पर बड़ा विवाद हुआ कि कुत्ते को लेके कैसे जा सकते हैं, आपका प्रिय होगा वो माना, लेकिन आप कुत्ते को कैसे भगवान के पास लेके जा सकते हैं? तो इसमें दो तरह के तर्क आए। एक ने वो तर्क दिया कि आप मानती हैं कि कुत्ता भैरव का रूप होता है और मंदिर में ले जाने पर कुछ भी वहां पर भंग नहीं होता, शुद्धता या जिस तरह की पवित्रता की बात कही जाती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, क्योंकि वो पशु योनि में है। वो पशु योनि में है। अगर उसकी मुक्ति होनी होगी तो आप तो अपना फेवरेट पेट लेकर गए ना। आप देखिए जो पेट लवर्स हैं वो इस पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि हमने ऐसे बोला या आपके शो में ऐसा कहा गया, लेकिन आप उसको लेकर गए, क्या उसकी इच्छा थी? जिसकी इच्छा है वो खुद रास्ता ढूंढ के जाएगा, उसको आप लेकर। अब आपने बोला मैं जरिया बन गया, मेरे जरिए वो गया,
लेकिन एक पवित्र स्थान में जो गाय और नंदी की जगह है, वहां आप ऐसे पेट्स को नहीं ले जा सकते। ये वर्जित है, ये वर्जित है, ये वर्जित है, ये शास्त्रों में ही वर्जित है। कुत्ता हमेशा चौखट के बाहर का प्राणी है, कुत्ता घर के अंदर कभी नहीं आता है। गाय जो है, गाय का तो गोबर भी पूजनीय है, गोमूत्र पूजनीय है। वेट रिड्यूस करने में गोमूत्र बहुत काम करता है। बहुत सारी, आपका अगर कोई कट लगता है, ब्लड नहीं बंद होता है, तो गोमूत्र लगाइए, मेडिसिन है। तो गाय तो आपने छोड़ दी, कुत्ते घर के अंदर आ गए। मेरा मेरा मैं मुझे भी पशु उतने ही प्रिय हैं क्योंकि उनमें जान है। लेकिन आपने सुना होगा बलि दी जाती है जानवरों की, तो क्या जो बलि दे रहे उसको प्रिय नहीं है? आपने बलि प्रथा सुनी होगी। अब तो बोलते हैं कि बंद कर दी गई, लेकिन शास्त्रों में बलि प्रथा का जिक्र किया गया है। तो बलि प्रथा अच्छी है या खराब है? देखिए, बलि अगर मतलब आप बलि देना, बलि देना अच्छा है या खराब? जब आप बलि देते हैं, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो इंसान जिसका काम है काटने का, वो पहले मुक्ति देता है। अगर वो बिजनेसमैन नहीं है और प्योर इंसान है, कोई आप मुस्लिम्स कोई भी होंगे, ये लोग भी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, जब भी कोई जानवर काटा जाता है उसको मुक्ति दी जाती है। वो उनका रिचुअल्स हैं मुक्ति देने के। जो बलि प्रथा है, जो एनर्जी है उस जानवर की, वो एनर्जी ट्रांसफर की जाती है। बलि देने से पहले एनर्जी ट्रांसफर होता है, मंत्र उच्चारण होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई जानवर लाया और उसको काट दिया, ऐसे नहीं होता है। आजकल बलि प्रथा चल रही है, ऐसा नहीं है। अब ऐसे बोलते हैं कि श्रीफल नारियल, उसकी बलि प्रथा हो जाती है। लेकिन अगर आप हिडिंबा मंदिर जाएंगी तो वहां बलि दी जाती है। कामाख्या मंदिर में भी बलि होती है, लेकिन उसका एनर्जी ट्रांसफर किया जाता है। पहले उसके प्राण को बचाया जाता है, प्राण कहीं और रखे जाते हैं उसके। ये बहुत बड़ा हवन और पाठ होते हैं, ऐसे बलि नहीं दी जाती। बलि देने के रिचुअल्स हैं। और बलि प्रथा, जब आप उसके मास्टर हैं, जब आपको पता है कि किस चीज की बलि कैसे, देखो घोड़े की बलि से शुरू होते, जैसे अश्वमेघ यज्ञ हुआ था, तो माने या ना माने, लेकिन यज्ञ हुआ था। और कितने हवन कुंड लगते हैं? 1008 हवन कुंड लगते हैं। ऐसे नहीं दी जाती है बलि। आप कैसे किसी के प्राण हर सकते हैं? आप उसके प्राणों का संचार वहां से बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको, उसकी एनर्जी इतनी है कि आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। जिसकी आप बलि दे रहे हैं, आपको पता है उसकी कितनी पूजा होती है? किसी की भी बलि नहीं दी जाती है, उसकी प्रॉपर पूजा की जाती है। तो जहां पर ये रिवाज हैं, उन लोगों को पता है एनर्जी कैसे ट्रांसफर होनी है, कैसे होनी है। लेकिन आप एक तांत्रिक बन गए और आपने बोला श्रीफल ले आओ, बलि लगेगी, वो नहीं होता है। वो बलि होती नहीं, वो सिर्फ मान्य नहीं है। वो एक ये है कि आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, क्योंकि यू हैव टू फेस द सोसाइटी कि देखिए बलि नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप एक्चुअल तांत्रिक हैं, जीवन निकलते हैं, एक जीवन में तांत्रिक नहीं बनते कोई, वो पिछले जन्मों का सिद्धियां लेकर के आता है। 64 योगिनियां हैं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, 64 योगिनियों में क्या एक साल में एक योगिनी ले लेंगे आप पागल हो जाएंगे। क्या होती हैं योगिनियां? और जैसे आपने कहा भगवान शिव या माँ काली तक पहुंचने से पहले आपको योगिनियों के को प्रसन्न करना होता है। योगिनियां क्या है, इनका तंत्र में क्या रोल है, और क्या अच्छी और खराब दोनों योगिनी होती हैं तंत्र में? देखिए, तंत्र में कोई चीज बुरी नहीं है, लेकिन हम तो बुरा ही बुरा सोचते हैं ना। हमने माँ काली का जैसे पूजन शुरू किया, तो माँ काली, तो जो माँ काली का जो सात्विक रूप है, बंगाल में, उड़ीसा में, नेपाल में माँ काली का, हाँ, उनका पूजन किया जाता है सात्विक रूप में। मैं आपको बताऊं कि मैं भी माँ काली की पूजन करती हूँ, बहुत अच्छी। इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि माँ काली से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करने वाली माँ नहीं है। जो जब बच्चों पे कष्ट हुआ तो उसने नहीं देखा वो किस हाल में है, कैसी है, वो दौड़ती आ गई, आती है माँ काली, आती है माँ काली, तो आती प्रेम है, महसूस होता है। देखिए माँ काली की जो उत्पत्ति हुई है वो भगवती के ललाट से हुई है, माथा। जब मैं वहां प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन हमने भी पढ़ी हैं चीजें। जब भगवान शिव से भगवती बात करती हैं कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है, शिव जी मना कर देते हैं, पार्वती मानती नहीं है, शिव जी मना कर, शिव जी उस तर्क वितर्क को खत्म करने के लिए जब भी उठते हैं, जिस दिशा में शिव जी जाते हैं वही रूप आता है उनका।
10 दिशाओं में शिव जी जाते हैं। 10 दिशाएं कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 मेन डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शंस और धरती और अंबर, 10 दिशाएं हैं। शिव जी जहां जाए वहीं से रौद्र रूप आ रहा था। वो काली 10 महाविद्याएं जिसको हम बोलते हैं। तो जो ऊपर से आई वो तारा, जो सामने आई वो रौद्र काली, बगलामुखी बैक से आई, इसी तरह से धूमावती आई, इसी तरह से मातंगी आई। तो ये 10 रूप निकले। ठीक है, तो अब ये जो 10 रूप थे इनको झेलना भी मुश्किल था, और ये सारे रूप माँ भगवती के हैं। अब इन 10 रूपों को शिव जी ने जब नहीं इग्नोर कर दिया, वो चली गई, वो गई अपने पिता के घर। और हशर सबको पता है आगे कैसे हुआ। जैसे बोलते हैं ना, बिना बुलाए तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। हाँ। वो जो रौद्र रूप उनके हैं, इसी में ही एक अच्छा रूप, बुरा रूप, यही सब रूप निकले। लेकिन जो माँ तारा है वो तंत्र की मानी जाती है, बगलामुखी तंत्र की मानी जाती हैं। ये हमें मार्गदर्शन ही तो करते हैं। देखिए, नजर लगना बहुत कॉमन चीज है। नजर लगती है, वाकई लगती है। नजर लगती है, बिल्कुल लगती है। कैसे समझ सकते हैं किसी को नजर लगी? नजर लगने में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है सबसे पहले। बच्चों को सबसे ज्यादा बच्चों को सबसे ज्यादा नजर लगती है। बच्चा चिड़चिड़ा होता है, अननेसेसरीली रोता है, खाना छोड़ दिया, किसी बच्चे ने दूध छोड़ दिया, उसके दूध पे नजर लग गई। दूध और पुत्र बहुत पर्दे के माने जाते हैं, क्योंकि बहुत अनमोल माने जाते हैं। आजकल के हम टाइम में बोलते हैं नहीं, लड़का लड़की बराबर है, नहीं हो सकते। मेरी छोटी सोच नहीं है, मेरी एक पुत्री है, लेकिन मेरी छोटी सोच नहीं है। जो पुत्र का काम है, क्योंकि वो मैस्कुलिन एनर्जी है और वो फेमिनिन एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी बहुत डेलिकेट है। इसको समझना होगा, ये पुरुष और महिला नहीं, ये एनर्जीज की बात हो रही एनर्जीज है। हैं। जो हम शिव शक्ति की जो हम बात करते हैं, एक शिव अर्धनारीश्वर क्या है, कुछ शिव का रूप, कुछ शक्ति का रूप। क्या एक मैस्कुलिन मर्द है, क्या उसको शर्म नहीं आती है? हम औरत को ही क्यों बोलते पर्दा प्रथा शर्म करो? वो भी तो कुछ चीजों में शर्माता होगा, वो भी तो इमोशनल होगा। माँ का रूप, कुछ जो पुरुष हैं वो भी माँ की तरह होते हैं, बहुत कोमल हृदय के। ये एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। कुछ जगह पे मैस्कुलिन एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमें। जहाँ बात आती है रानी लक्ष्मीबाई की, वो मैस्कुलिन एनर्जी, वो भिड़ गई। हर फीमेल नहीं भिड़ सकती है, फीमेल इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। जो भार आप एक मैस्कुलिन एनर्जी उठा सकती है, फीमेल नहीं उठा सकती है। बट आपने बोला हाँ, लड़का लड़की बराबर हैं। जो भेदभाव था लड़का लड़की में, जैसे लड़की के साथ दहेज जा रहा है, लड़के के साथ सामाजिक नहीं रूप से जो भेदभाव वो हमारी कुरीतियां हैं, या हमारी संकीर्ण सोच है। लेकिन एक फीमेल मेल के साथ दिमागी तौर पे वो एकदम उससे अच्छी हो सकती है मेल से, लेकिन शारीरिक रूप से वो कोमल है। क्योंकि अच्छा, मुझे भी एक समझ में नहीं आता एक लॉजिक, बराबरी की बात क्यों करना? नहीं, दोनों अलग हैं, दोनों अपने रूप में सर्वश्रेष्ठ हैं जी। एक को दूसरे की जगह क्यों लेनी है भाई? आप अगर जगह लेने की बात कर रहे हो तो मैं तो ये मानती हूँ, आप ये मान रहे हो कि मैं कमतर हूँ, तभी आप तो कहोगे मैं आपके बराबर हूँ। मैं आपके बराबर क्यों हूँ? मेरी जगह जो है सर्वश्रेष्ठ है, आपकी जगह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, दोनों बराबर हैं। और आपको मौका मिलेगा काम करने का। आप अपने आपको ये प्रूव नहीं करने की आई एम बेटर, मैं क्यों बेटर हूँ, आई एम बेस्ट, तो मुझे प्रूव नहीं करना चाहिए। आज हम यहाँ बैठे हैं, आप अपने काम में एकदम निपुण हैं, मैं अपने काम में निपुण हूँ, तो मुझे किसी से बराबर, मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। मेरा क्यों होगा? मैं किससे कंपटीशन करूँ? हाँ, मेरा उद्देश्य क्या है? आज के समय में ना दरअसल दिक्कत होगी फेमिनिज्म के नाम पे पुरुषों को, महिलाओं को पुरुष बनने का, और पुरुष की तरह, अरे भाई प्रकृति ने महिला बनाया, पुरुष कहाँ से बन जाओगे? देखिए, माँ है ना, माँ जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, फादर कभी एक्सप्रेस नहीं करता है। फादर कितने भी कष्ट में होगा कभी रोएगा नहीं, क्योंकि ये समाज की कुरीति है कि हम, जो मर्द है वो कभी रोता नहीं। क्यों नहीं रोता है? क्या उसका हृदय नहीं है? उसका दिल नहीं है? क्यों नहीं रोता? लेकिन उस पर ये प्रेशर है कि रोना नहीं है, रोना नहीं। क्यों नहीं रोना है? हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो ये टॉपिक ही बड़ा ये अलग हो गया। तो इसी तरह से जो हम शिव शक्ति की जो हम बात कर रहे हैं, तो माँ काली की जब मैं बात करती हूँ, तो माँ काली के कई रूप हैं। देखिए, मैं आपको मुझे 10 साल हो गए। सबसे पहले गुरु मंत्र की साधना होती है, फिर एकाक्षरी मंत्र होता है, जो बीज मंत्र होता है एक अक्षर का। अभी क्या हुआ, जब हम बचपन में थे तो हमने गांव में जब हम रहते थे तो झांकियां निकलती हैं, वहां काली माँ की झांकी निकलती है और बहुत पूजनीय होती है। काली माँ के आगे हवन बहुत जबरदस्त चलते हैं। हमने देखा काली आ गई, आपने भी देखा होगा कुछ लोगों को माताएं आती हैं, इसमें ढोंग भी है
और इसमें सच्चाई भी है। जो काली माता आ गई, पंडित जी ने कुछ नहीं किया, वो रौद्र काली थी, उन्होंने अपनी उंगली काट के माँ काली के मुख में डाल दी, क्योंकि वो खून मांगती है। अब खून कौन मांगती है? खून मांगती है जिसने रक्त बीज का संहार किया था। आगम निगम बखानी, आपने पूजा में ही सुना होगा, आगम निगम। आगम मतलब सीखना, निगम मतलब उसको विस्तार से समझाना। आगम निगम का मैंने जो सीखा उसको मैं विस्तार से समझाऊं, लेकिन मैं आपको डराऊं ना। अब माँ काली आ गई, पंडित जी को पता था कि ये खून मांगती है, तो कोई हल्ला नहीं हुआ। क्योंकि जो हम इस परिवेश में जब हम पलते हैं, पहाड़ों पे घर घर में जादू टोना चलता है, तंत्र। अगर इतना खतरनाक हो तो सब मर ही जाएंगे, सब बीमार ही पड़े रहेंगे। दिस इज अ टूल ऑफ प्रोटेक्शन, इट इज अ टूल। ये हम प्रोटेक्ट करते हैं। किसी को हम धागा बांधते हैं, किसी को हम इनविजिबल धागा बांध के देते हैं। जो काले धागे बांधते हैं, देखिए कई बार तो मजाक ही हो जाता है। आजकल फैशन है पैर में काला धागा बांधना। मैं फैशन में ही पहना है इसलिए मैं पहले बता दे रही हूं, ऐसा नहीं मुझे किसी ने कुछ करके दिया है। देखिए काला रंग ऐसा माना जाता है कि नजर रोकता है, लेकिन जब हमने बोला ना खुद को विस्तार रूप से कीजिए, तो आपके पास तो पूरी दुनिया के लोग हैं। तो पूरी दुनिया के लोग, फिर आप सबको बोलोगे काला टीका लगाइए, नहीं लगाते। अंग्रेजों को बोलोगे काला टीका लगाइए, वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका कैंडल मैजिक चलता है, हुडू। अफ्रीका में जो चलता है वो, ये सब देखिए मुस्लिम के हम मन्नत जो है वो तंत्र की देवी मानी जाती हैं। तो थोड़ा सा पास्ट में जाइए, सब एक ही थे। हाँ पहले तो है तो हम इंसान ही, हम क्यों जाते हैं? ये सार्वभौमिक है, हर जगह है तंत्र, सार्वभौमिक है, और उसमें लिंग भेद नहीं है कि मैं स्त्री हूं, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं पुरुष हूँ। मैं वो एनर्जी झेल सकती हूँ, काली माँ की एनर्जी नहीं झेल सकते हैं। काली माँ की पूजा रात्रि में होती है, तंत्र की पूजा अमावस्या में होती है, क्योंकि वो जो एनर्जी और लाइट्स आती हैं आप नहीं झेल सकते। फट जाएगा इंसान, मर जाएगा, सड़कों पे दिखेगा पागल होता हुआ। हम किस रास्ते पे जा रहे हैं? हर गली में तंत्र तांत्रिक बैठे हैं, आपको आभास हो। ज्यादातर तांत्रिक क्या जो हमें मिलते हैं, जो हम देखते हैं, अघोरी के नाम पे। अघोर भी एक तंत्र की, अघोर तंत्र की विधि है। शिवा अघोरी थे, जो आपका मसानी क्रियाएं होती हैं, और आपके ये पूरा क्रिमेशन ग्राउंड में होता है, शमशान भूमि में ही होता है। अघोरी कभी भी सोशल लाइफ में नहीं आते, नहीं दिखेंगे सोशल लाइफ में नहीं, लेकिन आजकल दिखते हैं। और फिर आके वो ऐसे ऐसे करेंगे, श्राप दे जाएंगे, ये कर देंगे, 100 रुपए नहीं दिया तो श्राप दे जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या ये, देखिए मैं लोगों को ये कहूंगी कि डरिए मत, आप अपने पर भरोसा रखिए। बेसिक जो है, देखिए अगर एग्जाम्पल हूं तो कोरोना उसी को लगा था जिसकी इम्यूनिटी वीक थी। जब आपके ग्रहों की इम्यूनिटी वीक होगी तो तंत्र आप पे आएगा। तो आपको कोई एक रक्षा का मंत्र, अब आप किसी भी ज्योतिषी से अपने नक्षत्र का मंत्र ले सकते हैं, अपना जिस समय पे आप पैदा हुए वो मंत्र ले सकते हैं, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग। मंत्र शक्ति से बड़ा कोई, तंत्र में भी मंत्र शक्ति ही है। जो सात्विक तंत्र है उसमें मंत्र शक्ति है, और जो तामसिक तंत्र है उसमें देखिए, उसमें क्या है कि आपको गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ता है, आपको गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ेगा। सात्विक तंत्र में गृहस्थ में रहते हुए आपको मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना है, आपको कुछ नियम बांधने हैं अपने जीवन के। लेकिन जो अघोर तंत्र करते हैं वहां मांस मदिरा से ही काम होता है। वो बुरा वो भी नहीं है, लेकिन आपकी नीयत कैसी है? क्या आप किसी का बुरा कराने जा रहे हो और अगला तांत्रिक भी किसी का बुरा कर रहा है? तो ये नीयत आपकी खराब है। क्यों किसी का बुरा करना है? मार्गदर्शन कीजिए ना, मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। अब कोई आपके पास आता है कि देखिए मुझे तो जादू कर दिया गया है, अब मुझे बचाइए। आप देखिए तो सही जादू किस तरह का किया है, आप उसकी नोट्स जो लगी हैं वो ओपन करने में हेल्प कीजिए। जब भी तंत्र होता है सबसे पहले दिमाग काम करना बंद कर देता है, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती, तो उसको एक सहारा तो दीजिए। अच्छा शालू जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई आपके पास आया हो जिसके ऊपर कुछ तंत्र विद्या की गई हो, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ हो और परेशान हो, या कोई ऐसा आया हो जिसको लग रहा हो लेकिन उसके ऊपर ऐसा कुछ हुआ ना हो? मैं 10 साल से सिद्धि में हूँ, मैंने अपने ऊपर तंत्र देखा है, मेरे ऊपर तंत्र किया गया, और मैंने ये बता दिया कौन सी क्रिया है, किसने किया है, लेकिन निवारण नहीं था मेरे पास। मेरे पर मारण क्रिया की गई थी और ये दोबारा रिपीट हुई, फिर दोबारा रिपीट हुई। अभी जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि इस पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तब इंटरेस्ट आया कि मुझे सीखना है। और मैंने क्यों सीखा था? सेल्फ प्रोटेक्शन।
ये तो मेरी कहानी होगी। एक इंसान मेरे पास ऐसा आया जो जगह जगह मंदिर की मूर्तियां तोड़ता है, वो जगह जगह मंदिर की मूर्तियां तोड़ता है और लोग उसको पागल बोलते हैं और खूब नशा करता है वो। उसके बड़े भाई साहब हमारे पास आए तो हम सीधा उसके, देखो तंत्र क्रिया उस पर नहीं थी, वो यही बोलते थे इस पर तंत्र किया गया है, उस पर तंत्र क्रिया नहीं थी, लेकिन उसके बड़े भाई मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला नहीं आप गलत बता रही हो। मैंने बोला थोड़ा समय लगा के आइए, और जब हमने उसको स्कैन किया, वो पिछले जन्म में एक बहुत वॉरियर था, वो वॉरियर था और वो प्यार में पड़ गया। प्यार में जब पड़ गया तो फादर का वो राइट हैंड था और फादर ने उसकी शादी नहीं होने दी, और फादर ने पुजारी से मिलके ये बोला कि इसकी शादी नहीं होने देंगे, इसको बोलेंगे कि तेरे लिए शादी अच्छी नहीं है। तो भगवान की पूजाएं कराई कि चल तेरी, उसके साथ दिखावा हुआ, छल कपट हुआ, इसलिए आज जीवन में वो मूर्तियां तोड़ता है और उस फीमेल को ढूंढ रहा है। वो फीमेल उसको इसी जीवन में मिल गई गुजरात में, जो गुरु है, और वो पहुंच गए उनके पास। वहां उसके साथ बहुत मार कुटाई हुई उस इंसान के साथ। ये स्टोरी मैंने बताई उनको। वो इंसान जब मैं उससे मिली, वो एकदम पागल है, वो किसी भी मंदिर की मूर्ति तोड़ता है। उसने मुझे बोला मैं काफिर हूं, मेरी शादी में रुकावट डाली है। और वो जो लड़की है, उसने गुजरात में लड़की का नाम बताया। मैंने भी यही बोला कि लड़की इस दिशा में मिलेगी। जब हम गए, अब उसी को, किसी को पास्ट जीवन याद नहीं है, लेकिन सारा जब हम पैटर्न देखते हैं तो बहुत सारी चीजें सेटल हुई, लेकिन उस पर तंत्र नहीं था। एक मैडम मेरे पास आई, उनका कुर्ता चोरी हो गया। उन्होंने कहीं सुना था कि कपड़े चोरी होने से तंत्र होता है, उनका कपड़ा चोरी हो गया, उन पे तंत्र किया गया था। उनको स्ट्रेस रहने लगा, फियर ऑफ लॉस, सोते रहना हमेशा, चिड़चिड़ापन, और बाल झड़ने लग गए उनके। तो डॉक्टर ने बोला बाल झड़ना नॉर्मल है एक एज के बाद, लेकिन जब हमने पकड़ा उनको तंत्र था। उनको कुछ खिलाया भी गया था। अब जो खिलाया गया है उसको हम, पहले तो हमने प्रोटेक्शन दिया उनको, और धीरे 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 कुछ क्रियाएं, कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं कि उसको रूट आउट किया गया। तो इट्स अ काइंड ऑफ साइंस, इसमें वहम नहीं है, ये साइंस है। आप ये समझिए, तंत्र साइंस है, मंत्र शक्ति है, लेकिन हमने इसको वहम से जोड़ दिया है, लोगों को डराना शुरू कर दिया है। आप पे तंत्र हो गया है तो आपको ये समझ लीजिए कोई बीमारी लग गई है, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है। स्पेशलिस्ट ही तो नहीं मिलता, दिक्कत तो ये यही बात होती है। ये आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि आज घर घर में स्पेशलिस्ट बैठे हैं। हाँ, और रील और इसके जमाने में तो सब स्पेशलिस्ट ही हैं। बिल्कुल। तो आपको, आपका भाग्य है कि आपको अच्छा तांत्रिक या अच्छा एडवाइजर मिलता है। देखिए बच्चों का करियर है, बच्चों के करियर में भी लोग आपसे पूछने आएंगे, इसमें भी तंत्र विद्या हेल्प करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो आप, इसमें भी तंत्र विद्या काम करती है। सम्मोहन कराइए ना किताबों का। एक औरत का ही सम्मोहन क्यों कराना है, किताबों का सम्मोहन करिए। उच्चाटन है, नशे से उच्चाटन कराइए उसको। ये सारे तंत्र के टाइप हैं, ये तंत्र के टाइप, मारण, मोहन, उच्चारण, स्तंभन, इस हाँ। तरह के हैं। तो स्तंभन भी यही है, किसी किसी आदत से छुड़ाना। ये रेमेडीज हैं, टेक इट एज अ रेमेडीज, टेक इट एज अ इलाज। ये हमारा इलाज है, लेकिन हम डरते हैं। क्योंकि मारण मंत्र किसी ने कर दिया तो ये होता है ना कि फिर तो मर गए। मर गए। कैसे हमारा मर तो गए? जीवन- कितनी शक्ति है आपकी, अब मर जाओगे, ऐसे ही मर सकता है कोई, कोई किसी को मार सकता है, इतनी शक्ति है किसी के अंदर। परमात्मा बैठे, परम पिता परमात्मा से बड़ा कौन है मारने वाला? डिस्ट्रॉयर तो शिवा है ना। आप कैसे बन गए? आपने मारण क्रिया भेजी, हम पर भेजी, हम तो नहीं मरे, क्योंकि हमें भगवान पे भरोसा था। जब आपने माँ काली बोल दिया, माँ बोल दिया, पिता शिव हो गए, इससे बड़ा रक्षक कौन है? आप माँ काली का मंत्र नहीं भी लेती हैं, हर कोई तांत्रिक नहीं बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि जिसकी 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ में पड़ता है वो तांत्रिक बनता है। अरे नहीं, वो रिसर्चर होता है। तांत्रिक इज अ रिसर्चर, वो रिसर्च करता है कि मेरे साथ हुआ कैसे, फिर वो रिसर्च करते हैं। 7 नंबर का बढ़ना है रिसर्च करना। हाँ, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का है, तो जो रिसर्च करता है वो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल हो जाता है। स्पिरिचुअल पूजा पाठ से नहीं जोड़ा, आज हम स्पिरिचुअलिटी को ही पूजा पाठ से जोड़ देते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही अलग है। भटके हुए लोग हैं, दुख वहां होता है जहां लोग भटके हुए हैं। पैसा बनाने का जरिया हो गया तंत्र।
क्योंकि आपने एक बोर्ड लगाना है और वशीकरण कीजिए। बच्चे भी पहुंच रहे हैं आजकल तो वशीकरण कराने। बच्चों को पता क्या है, वो ऐड निकलते हैं पेपर में। बिल्कुल निकलते हैं, पेपर में ऐड निकलते हैं। सोचिए, और क्या किसी ने कराया है वशीकरण? वशीकरण आप करने वाला भी अपना कर्म क्यों खराब कर रहा है? एक लड़का बोल रहा है मुझे इस लड़की के लिए वशीकरण करा। अरे कर्म तो चेक कीजिए वो उसके हिस्से में है या नहीं है। आप पहले चेक तो कीजिए अपनी साधनाओं में जाकर कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं आपके कर्मों में इंटरफेयर करूंगी, मुझे भुगतना पड़ेगा। वो उसका असर आप पर आएगा जो बिल्कुल करता आएगा, है वो। बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैंने आपके कर्मों में इंटरफेयर किया। आप देखिए इसको कष्टी कितने दिन झेलनी है। आपको एक पीड़ा हो रही है, आपने पेन किलर लिया है, आपने शॉर्टकट ले लिया पेन किलर, आप पीड़ा झेलिए। हम लोग नेचुरोपैथी में क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। तंत्र गलत करेंगे तो साइड इफेक्ट्स होंगे, कीजिए गलत मंत्र। तंत्र में सबसे बड़ी चीज है उच्चारण, मंत्र शक्ति जो उसमें उच्चारण, ह्रीम है या ह्रिंग है, बिना गुरु के कैसे करेंगे आप? और जो एक्चुअल गुरु हैं वो कभी भी आपको दिखेंगे नहीं। मतलब सशरीर गुरु इस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं। हम बोलते हैं हम गुरु नहीं है, हम शिष्य हैं, हम सीख रहे हैं। मैंने जो ज्ञान दिया मैं सीख रही हूँ अभी, मैं शिष्य, मैं गुरु कैसे बन जाऊंगी? वो काबिलियत ही नहीं है हमारे अंदर। क्या मैं माँ शक्ति को, शिव शक्ति को अपने बस में कर सकती हूँ? अरे इतना आसान होता तो दुनिया पलट जाती। फिर क्यों एक हर कोई ही रिच क्यों नहीं बन सकता है? तंत्र में इतनी शक्ति है कि आप पे पैसा बरसेगा, तो हर कोई तंत्र ही करे। फिर आप लोन लीजिए, किसी तांत्रिक के पास जाइए, मुझे पैसा बरसने का उपाय दीजिए, उपाय मिला, आप पैसा बरस तांत्रिक गया। सबसे पहले खुद ही पे नहीं बरसा लेगा पैसा? क्या तांत्रिक को शारीरिक कष्ट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्यों? कर्मास तो अपने है ना। देखिए प्रेमानंद जी महाराज हैं, आपने देखा होगा, वो कष्ट में है, तो हाँ। क्या वो अपने कष्ट दूर? लेकिन उनको पता है कर्मा थ्योरी कि ये कष्ट मुझे झेलना है और मुझे भगवान का नाम लेना, उसमें लीन रहना है। जो गृहस्थी हैं, हम जैसे गृहस्थी हैं जो लर्निंग फेस में हैं, तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हम सोचते हैं चमत्कार हो जाए। क्या चमत्कार चाह रहे हैं? मेरी जॉब लग जाए, मेरी बहुत छोटी इससे शादी हो चीजें हैं। जाए, मतलब ये इसी छोटी छोटी चीजों हम में लोग को सर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुसे हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला था, माँ के पेट में हम क्या बोल के आए थे कि मैं मोक्ष लूंगा, भूल गए। हम रास्ता ही पथ भ्रष्ट हो गए, हम भूल गए। और वैसे ही तांत्रिक, इसीलिए फिर तांत्रिक भी वैसे मिल जाते हैं। तांत्रिक भी वैसे, वो भी पथ भ्रष्ट ही है। हाँ। तो आप मत कहिए मैं तांत्रिक हूँ। अगर आप किसी को गाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आप मना कीजिए। यू आर नो वन। आप सुप्रीम नहीं, आप सुप्रीम हो भी नहीं सकते। आप शिष्य हो। हम दुनिया में सीखने आए हैं। हम गलतियों से भी सीखते हैं, हम अच्छाइयों से भी सीखते हैं। हम किसी को बहुत अच्छा देखते हैं, हम उसकी अच्छाइयाँ ग्रहण करते हैं। आप लर्निंग फेस में हो, आप कहाँ गुरु बन के बैठ गए? अच्छा, क्या तंत्र से किसी को मारा जा सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात के विपरीत रहूंगी। मारना वही कर सकता है, जैसे क्रिया, मारन क्रिया भेजी जाती है, जिसको हम मूठन क्रिया भी बोलते हैं। वो ही इंसान जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होगी, जैसे मैंने बोला कोरोना उसी को लगा था। आपका अगर तंत्र बहुत वीक है अपना, तब वो असर करेगा। बिल्कुल। लेकिन आप ऑलरेडी डरे हुए हैं। आप डरे हुए हैं तो आप पेड़ से भी डरते हैं। डर किस बात का लाइफ में? अंधेरे का। अंधेरे से डर लगता है। अभी लाइटें, हम नहीं डरेंगे, यहाँ एकदम अंधेरा होगा, हम इधर उधर देख क्या हो गए, क्योंकि जहां हमें मार्ग नहीं दिख रहा है वहां हम डरते हैं। जिनको कोरोना हो वापस आए, जिसको जीने की इच्छा थी, ऐसे कैसे मार देगा आपको कोई? मर्डर अगर कोई कर रहा है, वो तंत्र का टॉपिक नहीं है। वो तंत्र का टॉपिक नहीं। आप कहेंगे कि देखो मर्डर भी तो हो जाते, वो तो मार दिया किसी को। लेकिन अगर हम तंत्र से मारने की बात कर रहे हैं तो ऐसे नहीं मार सकते। क्या तांत्रिक के साथ भूत प्रेत चलते हैं? बिल्कुल या चलते भूत प्रेत होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आत्माएं होती हैं अच्छी और बुरी। देखिए जब इंसान की डेथ होती है तो ऐसा माना जाता है कि 13 दिन तक उसकी आत्मा घर में ही होती है। अच्छा। लेकिन हम तो डर जाएंगे। डरेंगे क्यों? आत्मा है ना, अच्छी है बुरी है हमें नहीं पता। हम उसके लिए रिचुअल्स करते हैं, उसके मुक्ति के लिए रिचुअल्स करते हैं। 13 दिन के प्रॉपर सूतक पातक घर में लगते हैं, हम रिचुअल्स करते हैं। अब आज क्या होता है, लोग शॉर्टकट लेते हैं कि 13 दिन का 3 दिन में कर देते, चौथा कर देते, खत्म करो। ऐसे मत कीजिए। आपके शास्त्रों में लिखी हुई चीजें हैं ये। आप ब्राह्मण भोज कराते हैं और ब्राह्मण को गाली देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण एक वो इंसान है जो आपके ब्रैकेट्स ओपन कर रहा है, जो मैंने बात की थी, जो आपके ब्रैकेट्स लगे लाइफ में, मंत्रों से वो ब्राह्मण ओपन कर। आपको नहीं आते सारे मंत्र, कर्म कांड नहीं सीख सकते आप।
जिस बच्चे ने 5-6 साल लगा के कर्म कांड सीखा है, उसने ब्रैकेट्स ओपन करने तो सीखे। तो मृत्यु और जन्म में हम पंडित को ही तो बुलाते हैं। वो ब्रैकेट्स ओपन कर रहा है आपकी लाइफ के, वो आगे आपका मार्ग खोल रहा है, तो उसका बहुत सम्मान कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। पैसा जो आपका बजट है वो दीजिए, बात पैसे की नहीं है, एक पंडित का सम्मान तो कीजिए। लेकिन आज तो कोई भी पंडित बन गया। कम से कम मन में किसी को बुला रहा है, उसके लिए श्रद्धा तो रखिए। श्रद्धा रखिए। देखिए, आपने एक पूजा कराई और आपने समझ गए कि पंडित जी ने शॉर्टकट कराया, वो पंडित जी के कर्म थे। आपने जिस श्रद्धा से की वो काउंट हो जाएगी। मैंने अपने पितरों के लिए एक पूजा कराई, अब पंडित जी तो शॉर्टकट कर गए कि अर्चना जी से तो अच्छे पैसे मिलेंगे मुझे, और पंडित जी ने शॉर्ट, आप समझ गई, तो आप पंडित जी को बुरा नहीं बोलेंगी। आप उनका और ये बोल दीजिए, पंडित जी मैंने अपने कर्म बहुत अच्छे किए, आपके वो पंडित जी के कर्मों में लेखा जोखा जुड़ गए। भाव देखा जाता है पूजा, भाव देखा जाता है। कहते हैं भगवान वैसे भी भाव ही देखता है। भगवान भाव देखते हैं। अच्छा, एक चीज और होती है, मैं वापस से इस पे आऊंगी कि क्या वाकई भूत प्रेत साथ में चलते हैं? भूत प्रेत साथ में चलते हैं। जो पिशाचिनी और क्रियाएं करते हैं, मसानी क्रियाएं करते हैं, इनके साथ भूत प्रेत चलते हैं। जो सात्विक करते हैं उनके साथ भूत प्रेत नहीं चलते, क्योंकि उन्होंने भूत प्रेत को नहीं साधना है, उन्होंने मंत्र को साधना है। उनके साथ भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन वो भूत प्रेत को पहचान कर लेते। आत्माएं है ना, अच्छी या बुरी, आत्माएं तो वायुमंडल में ही है, तो डरना क्या उनसे? हम भूत से डरते हैं, क्यों? भूत नुकसान करेगा, ऐसे नहीं करते। नुकसान भी करते हैं, लेकिन बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि एक इंसान बीमार है, लेकिन उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, और वो उसने हर टेस्ट करा लिया, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, तो दूसरा इंसान बोलता है कुछ और चेक करा लो। इंडिया में बहुत होता है। अब हमने बोला इंडिया की बात, फॉरेन वाले बहुत चेक करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा चेक होते हैं। इनके स्पेल्स होते हैं, ये स्पेल करते हैं आत्मा। हम बोलते हैं कि हम ही पितृदोष का पूजन करते हैं, बाहर वाले तो करते हैं, वो करते हैं, बिल्कुल पितरों के लिए दे रिमेंबर देयर फॉर फादर्स। हमारा तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है। हम लोग पिंड दान करते हैं, वो उनके नाम के, उनके कलर्स, कैंडल जो होते हैं, कलर किस कलर का कब यूज होता है उनका वैसे चलता है, वो भी करते हैं स्पिरिट्स के काम। शालू जी, एक घटना है, मतलब मेरे जीवन की घटना है, और मैंने उस पर कभी बात नहीं की। शायद मेरे जानने वाले भी परिवार के अलावा 2-4 लोग ही जानते होंगे, जो परिवार के लोग से, मैं और मेरा भाई। क्योंकि आपने ऐसी शक्तियों का जिक्र किया तो मुझे लगता है मुझे इस पे बात करनी चाहिए। मैं और मेरा भाई दोनों, हम लोग सेम क्लास में थे, हमारे में 1 साल का डिफरेंस था। 8th में थे हम लोग, पढ़ रहे थे, हमारे ट्यूटर आए हुए थे, हम दोनों ऐसे आमने सामने बैठे थे, हमारे ट्यूटर इधर बैठे थे। मेरा भाई, और ये मतलब मेरे सामने मेरे भाई मेरे घर की घटना है। हम लोग पढ़ रहे थे बैठ के, और एकदम से मेरा भाई ऐसे बैठा था, मैं बोल रही हूँ तो लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या है, क्या चीजें, लेकिन ये मेरे जीवन की घटना, और शायद इसका जिक्र मैं करना नहीं चाहती, लेकिन मुझे लगता है शायद आपसे मुझे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों आज तक हमें इस बात का जवाब नहीं मिला। मेरे भाई का गला ऐसे पीछे घूमना शुरू हुआ, 90 डिग्री, इट्स वाज बैक एंड आई वाज सिटिंग। मेरे सर जो बैठे थे ना, वो डर के भाग गए वहां से। और मेरी पापा तो खैर थे नहीं, पापा बिजनेसमैन तो थे नहीं, बाहर थे। और मम्मी, मेरी बुआ के घर में शादी थी, तो मेरी मम्मी लोकल ही कानपुर में वहीं पे, तो मम्मी वहां पे गई हुई थी, डे फंक्शन अटेंड करती थी शाम को ये 7:30 बजे की बात है। हाँ, उसके बाद मेरी मम्मी जाती थी, फिर रात में वापस आ जाती थी, मम्मी नहीं थी। और वो बिल्कुल ऐसा मेरे सर भाग गया, और मेरे रो रो के बुरा हाल, समझ नहीं आया उसको क्या करूं। उसके बाद फिर उस समय पे फोन वोन का भी इतना नहीं होता था, फिर फोन किया गया, मम्मी आई, तब तक पापा आए, फिर उनको लेके वो लोग डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगा रहा था, निडल टूट गई, क्योंकि उसकी बॉडी लकड़ी जैसी हो गई। और डॉक्टर परेशान हो गए कि ये है क्या, मतलब क्यों ऐसा, इंजेक्शन कोई नहीं लगा पा रहे थे। सेम उसके बाद वो 3-4-5 घंटे बाद अपने आप धीरे धीरे रिकवर हो गया, ठीक हो गया। देन नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम थिंग हैपन, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम थी। मेरे माँ बाप ये सब कोई चीज नहीं मानते जी, लेकिन देवर शॉक्ड। फिर उसके बाद वो गए एक जगह, बांदा में, कानपुर के आगे जगह है, एक मौलवी साहब है, उनके पास गए। उन्होंने देखा, वो वहां नहीं थे, मस्जिद में गए, तो पापा मम्मी जा रहे थे, जैसे पहुंचे बोले वो तो चले गए बस से। तो मेरे पापा ने फिर गाड़ी से पीछा किया उसको, और वहां पे जब वो पहुंचे तो मौलवी जैसे बस के अंदर एंटर हुए तो वो खड़े हो गए अपने आप। सोचिए, पूरी बस भरी हुई, स्टैंड अप। और उन्होंने बोला कि किस लिए आए हो, इस बेटे के लिए आए हो? बेटे, जबकि भाई गाड़ी में था, बेटे के लिए आए हो? तो बोले कुछ नहीं, चलो अच्छा। मुझे फिर वापस गए, उन्होंने 7 पुड़िया दी, उन्होंने कहा ये लो, और पानी में मिला के इसको, पानी में डाल के इसको पिला देना, और वापस कभी यहाँ बताना। 1 पैसा नहीं लिया,
उसको कभी दोबारा नहीं हुआ। मेरा भाई वो बरसों बरस एक उन्होंने दिया था कि इसको काले में पहना दो, ताबीज बना के पहना रहा, कई बरसों तक पहना रहा, उसके बाद वो उसका गिर गया एक समय के बाद। लेकिन ये चीज क्या थी, क्या ऐसी चीज है वाकई संभव है, मैं आज तक समझ नहीं पाती। बिल्कुल संभव है। जब रिजिड चीजें लगती हैं, जैसे आपने बोला नीडल टूट गई, वो स्टबन था, वो आपके भाई की बॉडी नहीं थी, उस टाइम पे कोई और एनर्जी थी। और ये दीज ऑल आर एनर्जीज, ये नेगेटिव एनर्जी थी। उसका सिर घूमना वॉज द इंडिकेशन कि आई कैन डू एनीथिंग, अब देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन उसके कर्माज या घर में कुछ, जैसे हमने बोला फेमिनिन एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स, कुछ ऐसी होती है कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, मार्गदर्शन मिल गया। दीज ऑल आर एनर्जीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये जब स्टबन हो जाते हैं तो ये बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। अभी वैसे तो हम चेक करके बताएंगे, लेकिन इस तरह की एनर्जीज मोस्टली हम लोग रास्ते से भी उठा के लाते हैं। आपने देखा होगा रास्ते में पूजाएं छोड़ी जाती हैं, नींबू मिर्ची है, पहाड़ों पे तो बहुत तरह की छोड़ी जाती है, खिचड़ी भी होती है, अलग अलग कलर के उसमें झंडे लगाए जाते हैं, बहुत तरह से होती हैं। और योगिनियाँ बनाई जाती हैं पहाड़ों पे जो होती है, उसमें जैसे हम 64 योगिनी की बात करें तो योगिनी बनाई जाती है। कौन से कलर की आप वहाँ पकड़ लेते हो कि कौन सी योगिनी के अंडर ये गया, हो सकता है उसने कोई पूजा क्रॉस की उसके साथ आया हो। और जब उन्होंने बोला वापस मत आना, दैट मीन्स उन्होंने वो कैप्चर करके उसको अपने पास अभी रख लिया है। अब एक बॉडी ढूंढता है, जो भी चीजें हैं वो बॉडी ढूंढती हैं। उन्होंने अपने भाई को चुना, क्यों चुना, अब ये हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई को ही क्यों चुना। क्योंकि हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स भी हैं, यहाँ पर हम पिछले जन्म में भी जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट। जैसे मैंने बोला मैं एक शिष्य हूँ, मैं एक अभी छात्रा हूँ इस चीज की, तो एग्जैक्ट कितना हम किसको बता पाएंगे। अब मैंने आपको कहा कि आपका तो देखिए पिछले से पिछला जन्म ऐसा था, आपके पास ना प्रमाण है ना मेरे पास है, मैंने बोल दिया, आप मान गई, क्योंकि कष्ट तो झेल ही रहे हैं आप कष्ट झेल रहे हैं, और मैंने ये स्टोरी बता दी, आप मान गई। वो कितनी सटीक थी। हाँ ये बात सही है, वो कितनी सटीक थी। ये सारी चीजें हमें साधनाओं से मिलती हैं। बहुत तरह की साधनाएं, देखिए कुछ लोग बगलामुखी की साधना करते हैं, कुछ डायरेक्ट उज्जैन में महाकाल की साधना करते हैं। महाकाल तो खुद ही अघोरी है ना, शमशान की राख लगाते हैं, उनसे बड़ा कौन है, उनका स्थान तो हम ले नहीं सकते हैं। माँ तारा की बंगाल में पूजा होती है। ये सब तंत्र के गढ़ माने जाते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस हैं, दीज ऑल आर इंस्टीट्यूशंस, जहां पर हम जाकर साधना, वहां माहौल बनता है आपको साधना। कई बार घर में माहौल नहीं मिल रहे, आप कहाँ जंगल में जाकर बैठोगे, आपको वहां एक एनवायरनमेंट मिलता है इस तरह का। सात्विक साधना वाले भी जाते हैं, सात्विक साधना वाले भी जाते हैं। अच्छा, तंत्र का मोटिव क्या होता है? सात्विक साधना, तामसिक जो लोग करते हैं, जो गृहस्थ जीवन में नहीं है, जो मसान में जिनको आप बता रही, जो अघोरी साधना होती है, जिनके चारों तरफ भूत प्रेत भी उनको दिखते हैं, मकसद क्या होता है, क्या अचीव करना होता है? ज्यादातर लोग तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही जाते हैं। और देखिए अगर हम बहुत पुरानी बात करें तो नारद जी भी तांत्रिक थे। अच्छा, आप कभी भी रूप बदल के कहीं बैठ सकते हैं, ये तंत्र में होता है। रूप बदल सकते हैं। आप अभी इधर बैठे हैं और आप किसी दूसरी जगह पे पहुंच गए। आपने देखा नारद जी कभी भी प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसा क्या हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। ये थी सिद्धियां और साधनाएं जिसमें आपका समर्पित भाव था। जब आप सिद्धि करने बैठते हैं, आप अपने आप को परमपिता को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि उसमें आपका उद्देश्य कुछ पाना नहीं है, आपको मोक्ष पाना है। तंत्र वो इंसान सीखता है जो मैं, चाहे वो सात्विक है चाहे वो तामसिक है, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति क्या चाहिए मेरे को? चाहिए बार बार मैं रीबर्थ ले रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम से रीबर्थ ले रहा हूँ। एक्सेप्ट कर लो ना इसको। हम बचना चाहते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। तंत्र इज ऑल अबाउट मेडिटेशंस। मेडिटेशन का मतलब है 1 घंटा नहीं, आप पहुंच जाते। जैसे आपने देखा है, हमने टीवी पे देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि एक बाबा जो साधना कर रहा है, उस पर बर्फ भी है, मिट्टी जम गई, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से वहां है, मानसिक रूप से वो कहीं और है। अब उसने इतना अपने आप को प्रबल कर लिया कि वो शारीरिक रूप से भी वहां पहुंचने लग गया। वो आज की जीवन में इम्पॉसिबल है। आप एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन
आप रिसर्चर ही रहोगे, आप पूरे गुणी या आप पूरे विद्वान नहीं बन, क्योंकि आपको वैसा गुरु ही नहीं। आपने माँ काली की साधना, हम माँ काली की बात करें, साधना करने निकल गए आप। माँ काली, देखिए, रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था जिसने बोला था, उसने वरदान लिया था, उसने तपस्या की शिव जी से, बोलता जहां जहां मेरा रक्त गिरे वहां राक्षस होगा। अब कैसे, मार ही नहीं सकता उसको कोई, जितना रक्त गिरेगा उतने राक्षस होंगे, उतने उसमें उत्पन्न होते जाते हैं। तो माँ काली की उत्पत्ति हुई। माँ काली ने उसका गर्दन काटी, पकड़ी और सारा रक्त पी गई। कर सकता है आज के टाइम में कोई नहीं कर सकता वो शक्ति। और आप ये समझिए कि हम रात में हम पूजा कर रहे हैं, माँ काली की पूजा शुक्रवार और संडे की रात को होती है। शुक्रवार की रात को, शुक्रवार 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद, इसलिए कि तब घनघोर अंधेरा होता है। तो वो जो एनर्जीज, और हम लाइट्स में जब भी मेडिटेशन करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट लाइट्स, वाइट लाइट। तो एक अंधेरे में शक्तियां आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं, लेकिन किसको कितनी दिखी वो उसकी ईमानदारी है। मैं आपको बोलूं मुझे तो शक्तियां दिखती हैं, मुझे तो ये होता है, वो मेरी ईमानदारी है। मुझे अपने अंदर पता है कि मैं कितनी पावरफुल हूं। मैं झूठ क्यों कहूं? आज इंसान झूठ बोलता है। मैंने माँ काली की साधना की है, मैंने गोरखनाथ जी की साधना की है। आप चीजें पकड़ लेते हैं, आपने देख लिया कि जादू टोना हो गया, लेकिन आप काली की तरह कोई रूप नहीं ले सकते, आप रूप नहीं बदल सकते, आप नारद जी की तरह इधर उधर नहीं। आपका वो लेवल ही नहीं है इस जीवन में। इस ये लेवल प्राप्त करने के लिए आपको जीवन पर जीवन आपको साधनाएं करनी पड़ेंगी। आप 1 साल की साधना में कुछ नहीं कर सकते। आपको डेली जुड़ना पड़ता है इन चीजों से, कनेक्शन वहां जुड़ता है। तो ये अघोरी तो वैसे ही पागल हो, क्योंकि उसका कनेक्शन ही अलग है, उसका बातचीत ही आत्माओं के साथ है। तो कभी अघोरी को आपने ऑब्जर्व किया है? अकेला ही हंसता है, अकेले ही बात करता है, वो आत्माओं से बात करता है। कभी आप ऑब्जर्व कीजिए इनको। ये है एजुकेशन। हम सर्टिफिकेट को एजुकेशन मानते हैं कि मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, मैं तांत्रिक। कैसे तांत्रिक बन गया? मैं आपने एक सर्टिफिकेट ले लिया कि मैं ज्योतिषी बन गया। क्या जानते हैं आप ज्योतिष? आपने ग्रह नक्षत्र जाने हैं, काम कैसे कर रहे हैं आपको नहीं पता। लेकिन आज के जीवन में मैं बार बार यही कहती हूँ कि गुरु मत बनिए। एक तो आप गुरु नहीं, गुरु का स्थान ही अलग है। आज जगह जगह कोई गुरु माँ बने, कोई पिता ऐसा है जो मेरा गुरु है। नहीं नहीं नहीं, गुरु, भगवान से बड़ा गुरु कौन है? लेकिन हम उपाधियों के लालची हो गए हैं। जब तक आपको कोई उपाधि नहीं, क्यों करनी है उपाधि? अपने आप में मस्त रहिए, एकदम मलंग होके जिए। और जब आप ही इन चीजों से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, एग्जैक्ट कि ये चाहिए वो चाहिए, छोटी छोटी चीजें, उपाधि, कोई मुझे तांत्रिक मान ले, कोई मुझे ज्योतिषी मान ले, जब आप इतनी छोटी चीजों में खुद फंसे हुए, तो आप दूसरे को कैसे निकालेंगे? मैं किसी की कंसल्टेशन कर रही हूँ, मेरे पास कोई जातक है, और मैं सोच रही हूँ कि इससे तो मुझे इतने पैसे लेने चाहिए। ये आप कर क्या रहे हैं? आप फ्री में काम मत कीजिए क्योंकि आपका घर चल रहा है, लेकिन लालच में भी मत कीजिए। हाँ, जिसका घर चल रहा है, जो पंडित है, वो फ्री में क्यों काम करेगा? वो बहुत अच्छे रिचुअल्स करके है। आप अपने, कुछ लोग हैं जो पैसा नहीं दे सकते, उनको कहिए 2 रोटी गाय को खिला देना, मेरी फीस हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने उनके लिए कुछ किया तो आपने उनके कर्मों में इंटरफेयर किया, तो आपने अपने भी कर्म बिगाड़े। तो आप उसका तभी निवारण कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए भगवान पे। आपके माथे पे जो लिखा है मिलेगा आपको। अब मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि माँ कैसे मिलेगा, माथे पे लिख दिया है, गाड़ी कैसे हम खरीदने नहीं जाएंगे तब तक, है ना? ये बात भी सच है उनकी। लेकिन आपको जब गाड़ी लेनी होगी तो आपको वो सोच भी आएगा, नहीं लेनी है तो वो सोच भी नहीं आएगा। आप हम सोचते तो रोज थोड़ी सोच रहे हम गाड़ी लेनी है। जब आपको गाड़ी चेंज करनी है तब वो सोच आएगा, तो भगवान मार्ग भी दिखाएगा। लेकिन आपने मार्ग कौन सा चुना वो आपके कर्मों में लिखा जाएगा। लालच करते हैं आप। आपने बोला माँ काली की साधना कर ली, मैं बार बार कहूंगी कि माँ काली की साधना इतना आसान नहीं है। मैंने तो साध ली काली, ये मजाक है क्या? आप नहीं, आप सात्विक रूप में माँ काली को रखिए, उनको आप फल चढ़ाइए। माँ है ना, माँ काली बोल रहे हैं हम, माँ है, माँ के रूप में लीजिए। अच्छा, प्रेम और भक्ति, शायद तांत्रिक से तंत्र जो हमारा टॉपिक है उससे कुछ अलग हुई है। प्रेम और भक्ति, भक्ति जब होती है तो उसमें डर होता है, जब प्रेम होता है तो उसमें डर खत्म हो जाता है। मीरा माई का प्रेम था ना, मीरा माई जहर का प्याला भी पी गई, वो प्रेम था, लेकिन भक्ति भी थी उसमें। आप कितने निश्चल भाव से कोई काम करते हैं, द मोमेंट आपके अंदर लालच आता है, आपका सारा किया कराया जीरो हो जाता है। लालच तब आता है जब जेलिसी होती है।
इसके पास तो ये आ गया, मेरे पास नहीं आया। अरे कहाँ फंसे हो आप? मत लालच कीजिए, मत लालच कीजिए। मैं ये बात आप इसलिए कह रही हूँ, मेरे पास इसका ये प्रमाण है, मैं जो सिखाती हूँ, चाहे वो मैं तंत्र सिखाऊं, चाहे मैं अपनी जो भी मैंने अपनी पढ़ाई की है मैं बच्चों को सिखाती हूँ, मैं फीस बता देती हूँ, लेकिन मैं नहीं मांगती हूँ ना, मैं उस फीस का हिसाब रखती हूँ। और मैं आपके चैनल पे बोल रही हूँ बात, कोई चैलेंज नहीं करेगा मुझे। मैंने कभी मैंने फीस बताई, इतनी फीस है, मैंने नहीं मांगी। मैं बोलती 10 साल में दे देना, मेरे भाग्य को मुझे मिलेगा। और इतनी बड़ी बात है, मैं बोलते हुए डर नहीं रही हूँ, मैं नहीं मांगती फीस। और जिस दिन कोर्स खत्म होगा मैं पूछ लेती हूँ, भैया समझ आया? नहीं तो ले ले पैसे वापस, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं बोलेगा कोई भी। मैं करती हूँ ये काम, मैं खुश हूँ। मैं 2 रोटी में भी खुश हूँ, मैं दाल रोटी में भी खुश हूँ। आपको जब लालच आता है कि मुझे पड़ोसी को देख के ईर्ष्या भाव आया, तब लालच जागा और कुरीतियां आपने शुरू कर दी। फिर आप डराने लगे उनको कि आपका मंगल खराब है, आप पे किसी ने तंत्र कर दिया है। तंत्र मंत्र और यंत्र ये रास्ते हैं हमारे मोक्ष के। तंत्र से हम डरने लग गए। क्यों डर रहे हैं आप? वो भी तो मोक्ष का रास्ता है। लेकिन मोक्ष तो हमें पता ही नहीं है मोक्ष है क्या। मोक्ष का मतलब है मैं मर गया, ऐसे मोक्ष होते हैं। मरना तो सबको ही है, जानवर पशु भी तो मर रहे हैं, पशु भी तो मर रहे हैं, उनका भी मोक्ष हो रहा है। हमें मोक्ष का पता नहीं है, मरना मोक्ष है। हम बहुत बहुत अंधेरे में हैं हम लोग। अच्छा शालू जी, जब हमारा कोई बहुत प्रियजन जब नहीं रहता है तो उसको मोक्ष मिला या नहीं, ये हमें क्या पता चल सकता है कभी? देखिए, इसके लिए भी आपको गुरु चाहिए, वो बताएगा। आपको हर चीज के लिए गुरु चाहिए। गुरु के सानिध्य में ही ये चीजें पता चलती हैं, उसको मोक्ष मिला या नहीं आप पता कर सकते हैं। उसका रीबर्थ हुआ या नहीं ये भी आप पता कर सकते हैं। अच्छा, आपसे जब हम डिस्कशन कर रहे थे, आपने मुझे एक बात बोली थी कि पास्ट सब बताते हैं, फ्यूचर नहीं बताते। वो बात ना मुझे याद रहेगी। हाँ। फ्यूचर बदल नहीं सकता है कोई, लेकिन बता सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये अक्सर होता है कि आपको पास्ट बहुत सारी विद्याओं में बता देते हैं, लेकिन मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि फ्यूचर बताने वाला बिल्कुल बताया जाता है। वो गाइडेंस है, आपका लेवल सेट कर दिया जाता है। लेकिन फ्यूचर सुनने से लोग डरते हैं, तभी तो डरते हैं। मैं नहीं पूछूंगा किसी पंडित को, पता नहीं वो क्या बोलेगा। क्यों क्या बोलेगा? वो डर रहे हैं ना आप उससे, क्योंकि आप फेस नहीं करना चाहते। लेकिन कर्म अगर प्रधान है तो क्या फ्यूचर कर्मों से नहीं बिल्कुल बदला जाता है। लेकिन ये जो कर्म है ये हम पिछले जन्म के झेल रहे हैं। जो आप इस टाइम पे कर्म कर रहे हैं, आप बहुत दान पुण्य कर रही हैं, आप लोग ऐसा बोलते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल बहुत उठता है। मैंने कभी नहीं किया किसी के साथ बुरा, मेरे साथ ऐसा क्यों? ये तो पिछला जन्म है, अभी तो आप संजो रहे हो अगले जन्म के लिए। तो कोशिश कीजिए कि मेरा पुनर्जन्म ना हो, मैं इस तरह के कर्म करूं, मेरा पुनर्जन्म ना हो। सिर्फ दान पुण्य से नहीं होगा। और आपने दान किया और आप बता रहे हो इतना पैसा तो मैंने, आप पर्ची कटवा रहे हो उसकी, आप पत्थर लगवा रहे हो, आप ये दान कर रहे हो। दान तो सीधे हाथ का क्यों, उल्टे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। करो मत करो, इससे अच्छा मत ही करो दान। आप अपना नेम फेम जा रहे हो। लोग छोटी सी चीज करते हैं ना, पूरी दुनिया को बताते हैं। आप लंगर लगाते हो, फोटो लेते हो, रील बनाते हो, लंगर लगाए। चींटियों का लंगर लगाया कभी आपने? खिलाओ, वो कंप्लेंट नहीं करेंगे। आप आटा डालिए, लगाइए चींटियों का लंगर, कितना मजा आता है। बैठिए थोड़ी देर ना, लंगर लगाए, देखिए एक एक दाना कैसे ढो के ले जा रही है। लेकिन आपने तो दाना डाला, माफ कर दो मेरे कर्म कटेंगे, राहु ठीक हो जाएगा चींटियों को आटा डालने से। आपको जो संतुष्टि वहां बैठ के मिलेगी, कभी चींटियों को आटा डालिए और बैठिए थोड़ी देर, आप देखिए ये जीवन यार कितने प्यार से लेगी। और वो बोलने नहीं आई कि तुम्हारे लंगर से तो पेट खराब हो गया। जो इंसान खा के जाएगा आलू पूड़ी, वो बोलेगा पता नहीं पूड़ी में क्या डाला था, गैस बन गई, ये हो गया। कंप्लेंट्स होंगी तो लंगर फेल हो गया। कभी ब्रेड खिलाइए, आप कुत्तों को कभी ब्रेड दूध खिलाइए। आपको अगर ट्रांसफॉर्म करना है खुद को तो दही खिलाइए। दही इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। वो जब हमने दूध में हमने दही मिलाया तो वो और दही बना, ट्रांसफॉर्म हुआ ना। जब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ईस्ट से ईस्ट ट्रांसफॉर्म करता है आटे को। तो हमें पता ही नहीं है कुछ भी। हम कुत्तों को ब्रेड डालते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते निकलते हैं, पंडित जी ने बोले। हाँ, यही तो होता है। द मोमेंट आप वहां जाओगे, वो आपके पास पलट के आएगा। आप पलट के कि मुझे ब्रेड देता है, ये मुझे, जैसे बच्चा होता है, बच्चे को पीटते फिर आते, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। उसको पता है सुबह मार पड़ी है, भूल गया।
आपके पास वो जो स्ट्रे डॉग्स है, गाय आपका वेट करती है, वो आपसे सिर लगाती है, वो कंप्लेंट नहीं करेगी कि तूने जो कल मुझे बासी, गाय को तो बासी खाना देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा है। आप कहाँ फंसे हुए हैं? आप उस चीज को फील तो करो। देखो, गाय पे हाथ फेरने से ऐसा बोला जाता है कि आपका भाग्य चेंज होता है। आपने रोटी दी, गाय पे हाथ फेरा, गाड़ी स्टार्ट की, निकल गई, उसको अरे कहाँ मैकेनिकल हो गया ना सब। महसूस करना बंद कर दिया हमने, कनेक्ट करना बंद कर दिया, जो तो कनेक्ट होना चाहिए। गाय तो माता का रूप है। हर जो हमारे 33 कोटि देवी देवता गाय में वास करते हैं। अब आप पैर भी छू रहे हैं उसके, अगले पिछले सब खुर छू रहे कि सब देवता प्रसन्न हो गए। माँ तो घर में रो रही है और आपकी गाय को प्रसन्न कर गए आप। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो लोग नहीं समझते हैं, उपायों में घुसे रहते हैं। आपके पास कोई भी कंसल्टेशन के लिए आएगा, वो बोलेगा उपाय दे दीजिए। क्या उपाय दे दूं? चलिए आप पानी में बहा दीजिए, आप दबा दीजिए, आप शनि मंदिर चले जाओ, शनि मंदिर की आंखों में नहीं देखना, उसके पैरों में देखना, ये आपका रूल है। अरे शनि की आंखों में मत देखना, पैरों में देखना। ये आपने भी सुना होगा, शनि के पैरों में देखिए, आंखों में, क्योंकि वो क्रूअल प्लैनेट है। एक क्रूअल आदमी की नजर में नजर मिला के नहीं देखते हम। जब माँ गुस्से में होती है तो हम माँ की नजरों में नहीं देखते, हम सिर झुका लेते हैं। आपने देखा है कभी माँ गुस्से में और हमने नजर नहीं, हमें पता ही नहीं है। हम नहीं पैरों में देखना पाप हो जाएगा। क्यों पाप हो जाएगा? वो मूर्ति से ही पाप हो जाएगा क्या? यही चीज तंत्र में आती है। मैं सबको कहूंगी कि डरिए मत, इससे रास्ता देखिए अपना, ये आपका मार्गदर्शक है। आप डर क्यों रहे हैं तंत्र से? अब मर तो नहीं, हम डरते क्यों? हम मरने से डरते हैं। ये कैसा डर है? हम मरने से डर गए। मैं भी डरती थी, मैं बहुत डरती थी। मैं मेडिटेशन नहीं करती थी कि मैं मर गई तो। मुझे जिनसे मैंने मेडिटेशन सीखी उन्होंने बोला मर गई तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। नहीं, मुझे नहीं मरना है, मुझे बिल्कुल नहीं मरना है। अब मुझे मरने से डर नहीं लगता। जब मरेंगे तब मरेंगे। और जीने की डेट तो शायद फिक्स नहीं होती, लेकिन जिस दिन जन्म होता मृत्यु फिक्स है, मरना तो है, आप नहीं टाल सकते। अब कोई बोलता है कि महामृत्युंजय का जप कराइए, मौत टल जाती है ना। आपने मौत को टाला है, लेकिन ऐसे नहीं टलती है, उसमें भी पहले कंसल्टेशन देखिए तो सही। टलेगी सबकी थोड़ी, फिर तो सबकी टलने लग जाएगी, सभी महामृत्युंजय कराते रहेंगे रोज, सबकी मौत टल गई। हमने इस चीज को ना थोड़ा सा वहम के साथ जोड़ दिया, डर के साथ बहुत कर दिया और डर के साथ जोड़ दिया। क्योंकि बताऊं इसकी वजह है कि डर की मार्केट है। बिल्कुल, मैं सही बता रही हूँ आपको, डर की मार्केट है। वो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे मीडिया, किसी चीज से जुड़ी डर की खबर आप बेचिए ना। मैं क्योंकि मीडिया में इतने सालों से, तो मैंने देखा है डर की मार्केट सबसे ज्यादा। आप डराएंगे, वो खबर भी बिकती है। बिल्कुल, तो वो भाव ही बिकता है डर का। मैंने आपको डरा दी कि आपके साथ तो प्रेत बाधा है। प्रेत बाधा आपने पकड़ ली, आपके साथ कोई प्रेत है जो आपसे कुकर्म करा रहा है, उसको प्रोटेक्ट कीजिए ना। जब आपके पास पावर है, जब आपने तंत्र सीखा है, तो आप उसको डरा क्यों रहे? आपने देख लिया कि इसके साथ प्रेत बाधा है, आप अपना काम करते रहिए। उसको कहिए मेरे पास अब दोबारा आइए, अब दोबारा मेरे पास आइए। आपने क्यों बोला कि तेरे साथ तो प्रेत लगा हुआ है? वो इंसान तो ऐसे ही मर गया, वो सो ही नहीं पा रहा है, उसके अड़ोसी पड़ोसी वैसे ही नहीं सो पा रहे कि प्रेत जागे इसका। तो आपने क्यों अपनी प्रसिद्धि करनी है? आपने प्रेत देख लिया ना। प्रेत मीन्स नेगेटिव एनर्जी। एनर्जी ही तो पॉजिटिव और नेगेटिव है। लाइफ देखिए लॉजिक से चलती है, ट्रू फॉल्स। सुबह उठ के ब्रश करूं ना करूं, खाना खाऊं ना खाऊं, यस नो यस नो। इवन हमारा कंप्यूटर भी बाइनरी लैंग्वेज 0-1 से चलता है। तो लाइफ भी तो 0-1 से चल रही है। प्रेत है ना, आप एक्सेप्ट कीजिए। आप क्यों बता रहे हैं कि मैंने तो प्रेत पकड़, दैट मीन्स आपको सिद्धि चाहिए। आप उसको बुलाइए, जो आप कर सकते हैं। आप उसको रक्षा यंत्र जो है, आप उसको यंत्र दीजिए। रक्षा यंत्र बहुत सारे बनते हैं। शालू जी, मुझे लगता है कि आपसे बात करूंगी एंडलेस टॉपिक है, कई घंटे तक बात कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें इस पे फ्रीक्वेंट बात करनी होगी। और ये डिपेंड करेगा कि आप लोगों के कमेंट क्या आते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं, जैसे मेरे मन में एक टॉपिक बहुत है डेथ से जुड़ा, है ना, कि मृत्यु क्या किसी को दिखती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या वाकई मृत्यु को टाला जा सकता है। इसमें हमने थोड़ी सी चर्चा की। तो हम आगे और बहुत सारे टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे शालू जी के साथ। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस विषय पर चाहते हैं कि हम अगला पॉडकास्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद शालू जी आपका। थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें बताने के लिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।